सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ चदन। और इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल मुझे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि भाई आप अपने क्वालिफ़िकेशन वाले पेपर तो डालते जा रहे हो कि इसमें आप क्वालिफाई कर गए, उसमें क्वालिफाई कर गए, बट अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो डालो तो वो हमारे लिए और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने बोला था कि एक दो दिन में डाल दूंगा, पर ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो चुका है क्योंकि समय नहीं मिल रहा था अभी, क्योंकि कंटिन्यूसली पेपर चल रहे थे। सबसे पहले ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग, कुछ लोग चाहें तो इसे स्किप करके डायरेक्ट एंड का पार्ट दे सकते हैं। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो से ना मैं आपको कोई भी कोर्स की तरफ भेजने वाला हूँ, ना मुझे उससे एक रुपये का कोई फ़ायदा होने वाला है। तो जो भी मैं बोलूँगा एकदम जीनियन चीज़ बोलूँगा। ना मैं आपको कहीं कोई कोर्स ख़रीदने का बोल रहा हूँ, एकदम फ्री की पढ़ाई करने की बात करूँगा जिस तरीके से मैंने करी है। तो जो भी मेरी ओपिनियन है वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको अपनानी होनी होगी तो अपनाइए, अगर नहीं अपनानी होगी तो मत अपनाइए। ना उससे मेरा कोई फ़ायदा है, ना मेरा उससे कोई घाटा है। बट बस एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको बेस्ट चीज़ बताना चाहूँगा जो उनके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है, जो उन्हें करनी चाहिए। तो थोड़ा सा कंटेक्स्ट देना चाहूँगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी प्लीज़। मैं कुछ ज़्यादा रिडंडेंट चीज़ें बोल सकता हूँ जो ज़्यादा काम की ना हो, बट कंटेक्स्ट सेट करने के लिए वो सब चीज़ें बोलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये 10 मिनट देंगे तो ये आपके, जो आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज वीडियोस देखते हैं, उनके मतलब आवर्स, 24-24 घंटे, 25-25 घंटे भी देख लोगे उन्हें, तो इतनी सारी चीज़ें नहीं, एग्जैक्टली नहीं मालूम चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे दूँ कि मैं किस चीज़, मतलब मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ अभी। अभी हाल फिलहाल में जितने भी पेपर दे रहा हूँ, जितने भी, ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो रहे हैं। जहाँ से मैं बात करूँ, अभी मैंने CGL दिया था तो उसका Tier 1 निकला, Tier 2 का रिजल्ट आना बाकी है। CHSL दिया था, उसका Tier 1 क्वालिफाई हो गया। मैंने पटवारी दिया था, उसमें 155 मेरे मार्क्स आ रहे हैं। मैंने CDS का 2023 वाला ये वाला अटैम्प्ट दिया था, उसमें मेरे 155.8 अराउंड कुछ मार्क्स आ रहे हैं। और ऐसे ही ढेर सारे और पेपर हैं, जैसे कोस्ट गार्ड हो गया, सिल्क बोर्ड हो गया। तो ये सारे पेपर ऑलमोस्ट मेरे क्वालिफाई हो रहे हैं। पर अब मुद्दा ये है कि सारे के सारे पेपर अब एकदम से क्वालिफाई कैसे होने लगे, और जबकि वो पहले नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो मैंने ऐसी क्या, किस तरीके से पढ़ाई करी है जो आपको भी करनी चाहिए, ताकि आपके भी सारे के सारे पेपर क्वालिफाई होने लगे। तो अब इसकी दो अप्रोचेस हैं। एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, और एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है जिसके मतलब आउटपुट आने के चांसेस थोड़े से बहुत ज़्यादा लक फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, और मैं उसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, बट अगर आपके पास कम समय है तो आपको शॉर्ट टर्म के साथ ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म के को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जो करंट यूट्यूब पर सिस्टम है उसकी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मैंने वो सारी चीज़ें अपनाई हैं। क्या था कि मैंने सबसे पहले अपने कॉलेज टाइम पे, मतलब 2019 से लेके 2020 के बीच में, मैंने कैट की कोचिंग करी थी। तो जब मैंने कैट की कोचिंग करी थी तो मैंने हर एक चीज़ को, जो हर एक चीज़ आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है, उसे बेसिक से किया था। उसके हर एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में एकदम क्लियर थे। वो मैंने कैसे किया रहता है, टाइम की जो मॉड्यूल आती है, टाइम जो भी अच्छे कोचिंग जाते हैं तो उनको वो मॉड्यूल देखते हैं, छोटी छोटी पुस्तकें दे देते हैं। तो उसके जो क्वेश्चंस थे मैंने वो लगाए थे। आप कुछ भी, कोई भी पर्टिकुलर बुक उठाइए और उससे एक एक जो बेसिक होते हैं ना, वो बेसिक वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और वो भी जो मेन अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टाइम्स एंड डिस्टेंस हो गया, वर्क पावर, वर्क वाले हो गए क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर आपके सिंपल इक्वेशंस वाले नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, एलिगेशन वाले जो भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये जो सिंपल वाले चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपके मजबूत होने चाहिए। ठीक है, तो आपको इनके एकदम कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रटे होने चाहिए। साथ में अलजेब्रा के थोड़े से जो क्वेश्चंस हो गए, एक्स वाले, पॉलिनोमियल इक्वेशंस वाले, सिंपल इक्वेशन वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, ये आप थोड़े बहुत देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि अपनी मैथ्स एकदम बेसिक लेवल से, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, वैसी मैथ्स आपको प्रिपेयर करनी है। रीजनिंग के लिए क्या किया था मैंने, रीजनिंग के लिए जब मैं कैट कर रहा था तो कैट का आपको पता होगा रीजनिंग कितना टफ आता है। तो मैंने एक टफ लेवल से, मतलब जब सेटिंग अरेंजमेंट आता था उसमें मल्टीपल केसेस होते थे, तो उस तरीके का मैंने सेटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। ठीक है, और तो आप क्या करिए कि कैट लेवल का मत जाइए, बट कोई सी भी एक बुक उठाइए जिसमें से आप ये सारे के सारे पैटर्न्स, जो भी आपको एक अलग पैटर्न लगा, सपोज एक क्यूब वाला पैटर्न हुआ, क्यूब में प्लस, क्यूब प्लस एन, मतलब कोई नंबर क्यूब होते जाएगा और उसमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड होते जाएगी। तो आप इसके नोट्स बनाइए, जैसे आप अगर सीरीज़ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हर एक तरीके के क्वेश्चंस का, आपको ये वाला लगा, ये वाला सीरीज़ का अलग पैटर्न है तो ये लिख लिया, ये वाला सीरीज़ का अलग पैटर्न है ये लिख लिया, ये वाला सीरीज़ का अलग पैटर्न है ये पैटर्न लिख लिया।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीरीज़ का पूरे काम, रीजनिंग में हर एक कॉन्सेप्ट जो जो आपको नहीं आता है, कैलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये पूरे कैलेंडर्स की वो जो डेट निकालनी है वो फॉर्मूला अपने नोट्स में लिखिए, और एकदम कंसाइज वे में लिखना है। मेरे को पन्ने नहीं भरने हैं, मेरे को बस इतना लिखना है कि मैं एक बार जब बाद में पलटूँ उन्हें तो मेरे दिमाग में सीधा रिकॉल हो जाए। बाकी मेरी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वो एक बार में देखते से मुझे रिकॉल हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और जो ये मैंने जो यूट्यूब पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं अभी, जैसे अभिनय सर हो गए, ये गगन प्रताप सर हो गए, या अभय सैनी सर हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं बताते हैं, ये डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। तो इससे दिक्कत ये है ना, अगर आपने वो शॉर्ट ट्रिक्स मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस नहीं करी है, या फिर करी भी है, तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी चेंजेस आएंगे ना, तो आप वो क्वेश्चंस को वहाँ पर नहीं बना पाओगे पेपर में। पेपर में इतना प्रेशर होता है कि आप अपनी बेसिक मेथड्स ही करोगे। बच्चों के क्वेश्चन क्यों नहीं बनते हैं पता है, वो रात दिन पढ़ते हैं इन लोगों की वीडियो से, पर वो जब वो कॉन्सेप्ट्स नहीं बताएंगे और पेपर में इतना प्रेशर आता है कि वो क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, दूसरे का एग्जाम्पल क्यों दूँ। मैंने सीजीएल जब मेरा टीयर 2 था, मैंने इन सारे टीचर्स की मैथ्स की वीडियोस देखी, मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स अपनाने की कोशिश करी, पर जब मैं पेपर देने गया तो पेपर में मैंने इवेंचुअली जो मेरी बेसिक मेथड्स थी उन्हीं के सहारे में पेपर को मैंने आगे फॉलो करा। क्यों करा, वहाँ पर इतना प्रेशर होता है, आपको डाउट्स होता है, इतना दिमाग चलता नहीं है। और वहाँ पर जब वो क्लासेस में कराते हैं, मेरे हर एक क्वेश्चन मतलब दिमाग से सॉल्व हो जाता था क्लासेस में, क्योंकि आप एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, वो सीधा 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 बन जाता था, वो बहुत सिंपल पड़ता है, पर एग्जाम में वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। फिर उसके बाद जो ये शॉर्ट कट ट्रिक्स हैं, इनकी कुछ कुछ शॉर्ट कट ट्रिक्स देख ली, पूरा भी नहीं भर देना, क्योंकि यार ज़्यादा शॉर्ट कट ट्रिक्स देख लोगे तो वो लॉन्ग ट्रिक ही बन जाएंगी, ठीक है। तो उनके नोट्स बना लीजिए उनकी शॉर्ट ट्रिक्स के, और उनको भी लगभग लगभग एक पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक्स के आपको 50 बार उस क्वेश्चन को एक बार कर लेना है। एक शॉर्ट ट्रिक 50 के क्वेश्चन, या एक ही क्वेश्चन को 50 बार, ये आपको करके जाना है, ताकि एकदम वो दिमाग में छप जाए कि अच्छा ये क्वेश्चन आया, इसमें ये वाली शॉर्ट ट्रिक लगती है, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में मैंने जब मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने वर्ड पावर मेडिसी करी थी। पर वर्ड पावर मेडिसी क्या आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आप क्या करेंगे, रानी मैम की जो वोकैब वाली क्लासेस हैं वो क्लास आपको देखनी है पूरी, ठीक है। सिनोनिम वाली उनकी क्लास देख लीजिए, वोकैब वाली क्लास देखिए, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा ही वीक है तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि जो रानी मैम की जो ग्रामर वाली क्लासेस है वो देखिए। अगर आप वो देख भी लेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और भाई नहीं बनते हैं ऐसे पेपर को। इंग्लिश ग्रामर पढ़ के सॉल्व नहीं होती है, उसको इंग्लिश जीने पे वो सॉल्व होती है। तो आप नोवेल पढ़िए, ढेर सारी नोवेल पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश जीए। तो फिर क्या होगा कि आपको भले पता भी ना हो कि ये इस सेंटेंस का सही होने का रीज़न क्या है, बट वो आपको साउंड सही करेगा या साउंड गलत करेगा तो आप बता दोगे कि इसका ये पोर्शन गलत है। आप ये भी देखोगे जितने सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जो आईसीएसई बोर्ड वाले होते हैं, जो हमेशा इंग्लिश बोल रहे होते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी क्यों होती है, उन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ी, उन्होंने इंग्लिश जी है, उन्होंने इंग्लिश बोली है, इसलिए उनकी इंग्लिश अच्छी है। तो आप क्या करिए, फ्री टाइम में नोवेल पढ़ने की आदत डालिए। अगर नोवेल नहीं पढ़ सकते हैं तो कुछ एनिमे देखिए, इंग्लिश के वेब सीरीज़ देखिए, तो वो एंटरटेनमेंट भी होगा और आपकी सबकॉन्शियसली आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। तो ये इंपॉर्टेंट काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रामर के लिए, ग्रामर की मैं इतना नहीं बोलूँगा, पर थोड़ी बहुत देख ली तो देख ली, ठीक है। बट जो अगर वो सोच के, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब हिंदी मीडियम वाले सारे ग्रामर की वीडियोस देख रहे हैं, पर क्या बनते हैं क्वेश्चंस, नहीं बनते हैं, क्योंकि ग्रामर जीनी भी पड़ती है साथ में। इंग्लिश जियोगे तभी जाके ग्रामर बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो ग्रामर देखना बाद में देखना, पर पहले इंग्लिश जीना स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा अपना, अपना बचता है जीके। अब जीके के लिए, जीके एक बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, ठीक है। और मेरी ये प्रिपरेशन करते हुए मेरे को पूरे 5 साल हो चुके हैं। मैंने 2018 से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और अब जाके मैं पका हूँ। तो प्लीज़, समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है, आपको लगातार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि आपने प्रिपरेशन आज स्टार्ट करी है और आप अभी के अभी कोई भी चीज़ कर दोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। बट जब रिजल्ट आना चालू होंगे, वो इकट्ठे रिजल्ट आना चालू होंगे। जब आप एक तरीके से पक जाओगे तो आप हर एक पेपर के लिए पक जाओगे, ठीक है। तो ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, ग्रामर के लिए नहीं, जीके के लिए आपको क्या करना है। तो जीके के लिए मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करी हुई है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करी हुई है, हाँ मुझे, क्योंकि करता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो अब जीके के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। जीके के लिए क्वेश्चन नहीं करिए, मॉक्स दीजिए, मल्टीपल मॉक्स दीजिए। आपके पेपर स्पेसिफिक, जैसे आप अगर एसएससी के पेपर दे रहे हैं तो स्पीडी आपको थोड़ी सी पढ़ लेनी है, ठीक है। स्पीडी पढ़िए, उसके बाद जीके पढ़िए, जीके के नोट्स, लूसेंट पढ़िए, लूसेंट के नोट्स बनाइए, ठीक है। उस पर के बाद अगर आप चाहें तो एड ऑन के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, पर स्पेक्ट्रम ज़्यादा हो जाएगी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक आप यूपीएससी वाले नहीं हैं, ठीक है। तो आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट का मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। जो स्टैटिक जीके है उसकी वीडियो देखिए, रिचा मैम के यूट्यूब चैनल से, वो बहुत सही उनका कंटेंट है, ठीक है। एकदम निमोनिक्स उनके जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। आपका सिलेबस जो जो आपका वीक पार्ट जा रहा है, जैसे अगर आपने मॉक दिया, आपको लग रहा है कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री वीक जा रही है तो मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस देखिए। अगर आपने कुछ और आपका वीक जा रहा है तो उसकी वीडियोस देखिए। पॉलिटी वीक जा रहा है तो पॉलिटी की वीडियोस देखिए। क्रैश कोर्सेज निपटाते जाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए इन सबके, जो भी पेपर दे रहे हैं उसके। अगर एसएससी अगर 1 डे एग्जाम है
कोई भी, तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, और रट लीजिए वो जो जो चीज़ें आ रही हैं, तो वो सारे जीके क्वेश्चन आपसे बनेंगे और इस तरीके से आप पेपर बना पाएंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की। अब शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो आपकी जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो आप तभी अपना सकते हैं जब आपका बचपन का बेस अच्छा हो, ठीक है, वरना वो कोई भी स्ट्रेटेजी है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होगी, और एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी एक काइंड ऑफ मिथ होती है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको करना क्या है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका पेपर दे रहे हैं, ये इंडिविजुअल पेपर के लिए ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो भी पेपर दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पर्टिकुलर एक टीचर की वीडियो खोलिए, मैथ्स वाली जैसे कोई भी हो गया, और इनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स ये लोग सिखाते हैं वो शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, और उन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स को मल्टीपल टाइम रिविजाइज करिए। अगर आप लकी हुए और आपका दिमाग उस समय चला तो चांसेस हैं कि आप वो पर्टिकुलर मैथ्स से क्वेश्चंस बना लेंगे। रीजनिंग में जो भी आपके बस पर्टिकुलर चीज़ें जो आपकी गलत हो रही हैं उसी की वीडियोस देखिए एंड टाइम पे। पर ये बिना बेसिक स्ट्रॉन्ग करे हुए आप ये चीज़ें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। फिर जीके के लिए क्या कर सकते हैं, जीके के लिए मॉक टेस्ट हो गए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, बस यही सब लगा के जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेटजीज होती हैं वो अपना सकते हैं। बाकी पर जीके इतनी जल्दी होने वाली चीज़ों में से है नहीं, बट फिर भी मैं बोलूँगा स्टैटिक वीडियोस अगर आप देख लेंगे, स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लीजिए, करंट भले छोड़ दीजिए, करंट आप इतनी जल्दी फिर कर नहीं पाएंगे, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो सब कर लेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कवर हो जाएगा मोस्टली पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जल्दी अपनी थोड़ी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो एक थोड़ा समय लगता है, समय दीजिए खुद को और आराम से प्रैक्टिस करिए, और नोट्स बना के चलिए। नोट्स आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे और रिवीजन इनका मल्टीपल टाइम ज़रूरी है। मतलब आपको मान के चलिए कि जो आपके नोट्स में क्वेश्चन लिखा है उसको आपको कम से कम 50 से 60 बार आपको उस क्वेश्चन को देख के जाना है, उसका क्वेश्चन 50 से 60 बार पढ़ के जाना है, उस क्वेश्चन को 50 से 60 बार सॉल्व करके जाना है, तभी जाके आप उसको इतनी जल्दी उड़ा पाएंगे कि पूरे भारत में उसे कोई ना उड़ाए, और तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं। कब जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा और जब कोई नया क्वेश्चन आएगा और आप जब फंसोगे, जब आप बेसिक से करोगे तभी वो क्वेश्चन होगा। ऐसा मेरा पटवारी में मेरे साथ बहुत बार हुआ। पटवारी के पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे मैथ्स वाले जो मुझसे नहीं बन रहे थे, जो नॉर्मल ट्रिक्स होती हैं उन सब चीज़ों से। तो मैं पूरे जब बेसिक से गया तो वो क्वेश्चन 2 मिनट में बन गए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ें आपको स्टैंड आउट करेंगी, तभी आप कंपटीशन बीट करेंगे, या फिर अदरवाइज जो एवरेज स्कोर होता है जो हर एग्जाम में बच्चों का आता है और फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वहीं पर आप अटक जाएंगे। तो यही मैं बोलूँगा। और ये जो बाकी शॉर्ट ट्रैक्स हो रहे हैं, जो भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, उन टीचर्स की वीडियो देखना ज़्यादा बंद करिए, क्योंकि ये ज़्यादा यहाँ पर आ, मतलब वो व्यूज़ के लिए हैं वो काम, ठीक है। वो बेफालतू के आपको कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक मॉक टेस्ट खरीदने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप अपना रेगुलर एनालिसिस करें, जो क्वेश्चंस आपके नहीं बने उसको एक पर्टिकुलर नोटबुक में लिखते जाएं, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते चलें। इसी तरीके से सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन होगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।